में यार भाई यार, डीन एल्गर कल भी कहा था, आज भी कहा था, डीन एल्गर आप साउथ तरीके से हार चुका है। अलोन वॉरियर, अकेले खेलते रहे विराट कोहली, अकेले खड़े रहे, ना कोई साथ था, ना कोई पास था, ना कोई करीब था, ना ही किसी ने हिम्मत दिखाई कि किसी तरीके से विराट कोहली के साथ कुछ टाइम नजर आए हैं। वही मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं, मैं करता हूं इस बात को अंडरस्टैंड कि वो फाइनल की हार का वो अभी गम है दिल ने। इतनी कम से कम साउथ अफ्रीकन बैटिंग हल्की नजर नहीं आएगी। चले आप बर्गर को कहें डेब्यूटेंट, देखे इधर कृष्णा डेब्यूटेंट है, उधर बर्गर डेब्यूटेंट है, इधर ठाकुर है, उधर यंसन है, इधर बुमराह उधर रबाडा है, इधर सराज है, उधर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन आप देखें रिजवान साहब कमाल कर दिया यार, इन्होंने कमाल कर दिया। अभी कुछ दिन पहले तक भौंक रहे थे विराट कोहली पे, सारे चला गया, बीवी से मिलने चला गया, फलाना चला गया, ये हो गया, इसको निकालो, ये पनौती है, ये फलाना, ये तुम्हारा बाप है, ये असल बाप है जिसने आज भी तुम्हारी, ये भी जो कैच है रबाडा का देख रहे हैं। अब आप 10वें नंबर पे विराट कोहली से क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई? ये आईपीएल में जनाब 890 रन आए हो, यू आर एक्सपोर्ट हो, साढ़े डोले, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड, हमारा जैसा, तेरी क्या औकात, तू कौन होता है? हमारा आयर कॉलर, ये कॉलर ही नहीं बैठते, हमारा गिल, तुझे क्या पता है? देखा तूने अपने बाबर डाबर आमला फलाना और ये और वो जिम्बाब्वे और भाईजान सिना कंट्री में जाते साथ ही अभी तो विराट कोहली की कप्तानी को गए हुए, अभी तो आप लोकल इंग्लैंड गए, एक टेस्ट हार गए, साउथ अफ्रीका गए हार गए, अभी दूसरा टेस्ट रहता है, हो सकता है अच्छा हो जाए। लेकिन रिजवान देखे आप कमाल, हिंदुस्तान की बैटिंग का कमाल देखे, 34 ओवर में ढेर कमाल गया। राहुल पहली इनिंग 100, उसके बाद जनाब कैच प्रैक्टिस हो रही है, वो अय्यर को देखे, कैच तेरा छूट गया इतना आसान, कैच प्रैक्टिस बोल्ड हो गया, आ रहे हैं जा रहे हैं, और कप्तान लोग कह रहे हैं जनाब सदमे में है, 12.80 की औसत से सदमे में है, सदमे में हो गिल। आप पुजारा और राणे जो भी है, जितना भी आप आउटरेटेड कहें, जो भी कहें, लेकिन कम से कम रिजवान साहब वो जहां मैटर करता था दूसरी नहीं जी सही, अगले खड़े हो जाते थे। एज प्लेयर यार 5 रन है पूरे टेस्ट मैच में यार भाई यार। डीन एल्गर कल भी कहा था, आज भी कहा था, डीन एल्गर आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की हिस्ट्री को उठा के देख लो, आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के टॉप 10 प्लेयर्स को अगर बोलोगे ना कि कौन होंगे, उसमें डीन एल्गर नहीं आने वाला है, डीन एल्गर नहीं आएगा। डीन एल्गर ने हमको लाचार कर दिया, सच में लाचार कर दिया, हाथ जुड़वा दिया उस आदमी ने कि भाई हम खुद कह रहे थे चला जा यार, ताऊ चला जा, क्या करके मानेगा। और वो भी इंटरव्यू देते हुए, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने आते ही बोल दिया उसको, वो लड़की को जो इंटरव्यू कर रही थी उसका, वो आते ही उसने कह दिया, कहता मेरे से ना ज्यादा कुछ मत पूछना, कहता मैं रो दूंगा। और उसकी आंखें गीली थी बिल्कुल, बहुत ही इमोशनल सा आदमी है वो, शक्ल से भी लगता। और आखिरी में वो जाते जाते कह के गया, कह रहे हम लोग बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने वाले, क्योंकि इस इंडियन टीम का भरोसा कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि इनके पास बैटिंग कोच विक्रम राठौर जी हैं। अगर विक्रम राठौर जी ने कहीं अपने कॉपियों पे लिखा हुआ प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, तो भाई साहब हो सकता है हमें इंडिया हरा के चली जाए दूसरे टेस्ट मैच में। ऐसी गलतफहमी पाल के बैठा है विक्रम राठौर। अब थोड़ी देर में राहुल द्रविड़ आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आ चुका होगा, वो आके अपनी बिगर पिक्चर, एक तो इसकी बिगर पिक्चर की कैसेट ले लो, इसकी बिगर पिक्चर की कैसेट ले लो इस ठर्रे की। और बहुत बड़ा प्लेयर है राहुल द्रविड़, इतना बड़ा प्लेयर है, इज्जत ही इज्जत है भाई इस आदमी की। इस बंदे को देखो, इन्होंने कितनी बड़ी गलतियां करी हैं बीसीसीआई ने। रोहित कप्तान नहीं बनना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती कप्तान बनाया। राहुल द्रविड़ कोच नहीं बनना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती कोच बनाया। भाई एक बात बताओ, जो लड़का फलानी लड़की से XYZ लड़की से शादी ही नहीं करना चाहता है, तुमने जबरदस्ती करवा दिया, खर्चा करवा दिया,
वो तो बर्बाद होएगी होएगी ना, उसके घर वाले भी बर्बाद हो जाएंगे। हम वो घर वाले हैं, इन्होंने इंडियन क्रिकेट को बर्बाद करा और हम घर वाले तमाशा देख रहे हैं। तरीके से हार चुका है। अलोन वॉरियर, अकेले खेलते रहे विराट कोहली, अकेले खड़े रहे, ना कोई साथ था, ना कोई पास था, ना कोई करीब था, ना ही किसी ने हिम्मत दिखाई कि किसी तरीके से विराट कोहली के साथ कुछ टाइम के लिए खड़ा रह जाए। विराट कोहली को तने तनहा भरे मैदान में छोड़ दिया गया। विराट कोहली 9 नंबर तक के बैट्समैन के साथ जाकर खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, लेकिन बर्गर और रबाडा ने इंडिया की बत्ती गुल कर दी और जिस तरीके की जबरदस्त किस्म की बॉल्स उन्होंने की, सबको उड़ा के फेंक दिया जी। नहीं, बिल्कुल बत्ती गुल किया, कौशल लगा दिया रबाडा ने। रोहित शर्मा को यूं चलते किया, जायसवाल को आउट किया। बहुत ही कमाल किस्म की जो है वो गेंदबाजी की और इंडियन टीम आउटक्लास हो गई। लेकिन देखो अली, मैं मैच से पहले भी एक ही बात कर रहा था कि इंडिया को खतरा है तो वो 2 ही नाम है, एक डीन एल्गर और दूसरा मार्करम। मार्करम से उन्होंने जान छुड़ा ली थी जल्दी, लेकिन डीन एल्गर एक ऐसा बंदा था, डीन एल्गर एक ऐसा बंदा था जो इंडिया के अंदर फंस गया भाई, और उसने टोटली मैच को 1 पारे लगा दिया, बम्बू कर दिया। ठीक है, इंडिया 131 पे खेल आउट हो गया। विराट कोहली के रन आए, वो आ रहा था, बाकी किसी ने नहीं किया, वो आप बोलोगे। लेकिन जब बोर्ड पे 408 लगा दो ना, आप खत्म हो जाता है। वो उसने इवन इंडिया फाइट कर सकता था। हाँ, आप ये बोलोगे कि फाइट नहीं किया इंडिया ने, लेकिन आप ये मान लो कि इंडिया का मैच डीन एल्गर का 185 रन का जो पारी थी वो ले गया खत्म होगी। क्योंकि आप देखो, मैक्रो जेंसन ने जो रन बनाए हैं या ये जो बेडिंगम ने रन बनाए हैं 56, ये इसीलिए आए हैं कि एल्गर एक एंड से उसने भारतीय गेंदबाजों का जोर खत्म कर दिया था, जो उनकी हाइप थी, छाप थी। क्योंकि जैसे मार्करम आउट हुए, जॉर्जी आउट हुए, पीटरसन आउट हुए, वहां भी विकेट गिर रही थी, लेकिन जो आपका एल्गर था वो गेम को लेकर जाता रहा। और वही फिर आपको झलक नजर आई कि जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया, बॉलर प्रेशराइज हुए थे, बाद में इंडियन बल्लेबाज भी प्रेशराइज नजर आए। और आप देख लो कि जैसे शर्मा आउट हुए हैं, कलर नजर आए हैं। वही मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं, मैं करता हूं इस बात को अंडरस्टैंड कि वो फाइनल की हार का वो अभी गम है, दिल नहीं करता बंदे का मूव ऑन होने का, दिल नहीं करता। मतलब बंदे का ब्रेकअप हो जाए, नहीं मूव ऑन होने का दिल करता। इस चीज से मैं भी गुजरा हूं, ठीक है। लेकिन वो एक ब्रेकअप टाइप फीलिंग है ना कि अब मैच वर्ल्ड कप फाइनल हारे हो, लेकिन वो फिर अब आपने गिव अप तो नहीं ना करना, अब आपने मूव ऑन तो करना है ना। लेकिन वही रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज डल नजर आई है। कप्तानी में मुझे बड़े मसले नजर आए। डीन एल्गर की सही तरह फील्डिंग नहीं की गई, मतलब उसकी बैटिंग के अगेंस्ट सही तरह फील्डिंग सर्कल्स में नहीं खड़ी किए गए, जिस वजह से मैच आपको कास्ट हुआ है। और ये मैंने पहले भी बोला था, ये बड़ा अच्छा मौका था इंडिया के पास कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीत सकते थे। ये टीम इंडिया जीत सकती थी। 2021 में विराट की कप्तानी में सेंचुरियन में ठोक दिया था इंडिया ने इसी साउथ अफ्रीका को, शायद इससे ज्यादा स्ट्रांग थी वो साउथ अफ्रीका, ठोक दिया था। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। इस बार जो हुआ है वो सब आपके सामने। अगर थोड़ा सा आपको मैं मैच की बताऊं, देखें कुछ बैट्समैन हैं, कुछ प्लेयर हैं जिनकी मैंने थोड़ी सी लेनी है। सबसे पहले शुभमन गिल, मैं शुभमन गिल का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। जब वो अपनी आई पे खेलता है बंदा, तो वो ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कोई प्लेयर ही नहीं है। लेकिन शुभमन गिल की 35 टेस्ट इनिंग्स में रविचंद्रन अश्विन से कम रन हैं। रविचंद्रन अश्विन ने जब टेस्ट की 35 इनिंग्स खेल ली थी, तो रविचंद्रन अश्विन के 1009 रन थे, शुभमन गिल के 900 कुछ रन हैं। टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग में शुभमन गिल रविचंद्रन अश्विन से भी नीचे का प्लेयर पाया जाता है, जो स्टैट बता रहे हैं। और ये शुभमन गिल जैसे नाम को फिर ये चीजें गवारा नहीं ना करती। शुभमन गिल, मुझे लगता है शुभमन गिल को चाहिए कि डोमेस्टिक खेले जाके, टेस्ट क्रिकेट में अगर कमबैक करना है ना। देखो आपका आइडियल कौन है? आपका आइडियल विराट कोहली है। उसकी बैटिंग आज आपने देखी होगी, किस तरह वो तनहा लड़ता रहा। अगर आपका आइडियल विराट कोहली है ना, तो फिर आप विराट कोहली के साथ खेल भी रहे हो, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे। पहले इनिंग्स में 2, दूसरी इनिंग्स में आज भी वही 26 रन।